जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी को नरक चतुर्दशी छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे नरक चतुर्दशी 2025 की संपूर्ण कथा। नरक चतुर्दशी को ही छोटी दिवाली के नाम से जाना जाता है। आपसे प्रार्थना है कि यह कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट पर दिल से जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। भगवान श्री हरि विष्णु नरक चतुर्दशी के दिन इस कथा को सुन रहे सभी भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी करे और उनके जीवन को धन समृद्धि से भरे। तो आइए अब शुरू करते हैं नरक चतुर्दशी की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। दीपावली के 5 दिनों के उत्सव में धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को छोटी दीपावली, रूप चौदस और काली चौदस भी कहा जाता है। इस दिन यम पूजा, कृष्ण पूजा और काली पूजा होती है। इस दिन दक्षिण भारत में वामन भगवान की पूजा का भी प्रचलन है। नरक चतुर्दशी की पहली पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में नरकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसको भौमासुर भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु श्री कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भामासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भामासुर ने वरुण का छत्र, अदिति माता के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजय हो गया है। इंद्र ने आगे कहा, भामासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण करके उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाए प्रभु। तब इंद्रदेव की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान वासुदेव श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी देवी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मोर दैत्य सहित मोर के 6 पुत्रों, जिनका नाम ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण व भावशु, नवश्वान और अरुण था, उनका संहार किया। मोर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भामासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण से संग्राम के लिए निकला। भामासुर को यह श्राप मिला था कि उसकी माता के हाथ ही उसके प्राणों का अंत होगा। भामासुर की माता पृथ्वी देवी है और उन्हीं पृथ्वी देवी यानी भूदेवी ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा देवी के रूप में अवतार लिया था। यानी पूरी पृथ्वी पर केवल माता सत्यभामा ही थी जो नरकासुर का अंत कर सकती थी। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण केवल माता सत्यभामा को अपने साथ नरकासुर से संग्राम करने के लिए लेकर आए थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी देवी सत्यभामा को अपना सारथी बनाया और नरकासुर से घोर संग्राम के बाद अंत में श्री कृष्ण ने बेहोश होने की लीला की। अपने प्राण प्यारे पति भगवान श्री कृष्ण को मूर्छित देख माता सत्यभामा को अत्यंत क्रोध आया और फिर माता सत्यभामा ने गरुड़ पर सवार होकर एक वीरांगना की तरह श्री कृष्ण का त्रिशूल अपने हाथों में लिया और नरकासुर पर बाण छोड़ने शुरू कर दिए। माता सत्यभामा द्वारा छोड़े गए उस एक ही बाण से नरकासुर का विनाश हो गया और वह प्राणहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। नरकासुर का अंत होते ही भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी बेहोशी की लीला का अंत किया और जाग गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने माता सत्यभामा की सहायता से भयंकर नरकासुर का वध कर डाला और नरकासुर के अंत के बाद श्री कृष्ण ने नरकासुर के पुत्र भगदत्त को अभय देकर उसे प्राग ज्योतिषपुर का नया राजा नियुक्त किया। यह वही भागदत्त है जो आगे चलकर कौरवों की ओर से महाभारत का संग्राम लड़ते हैं। नरकासुर राक्षस के अंत के बाद भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के द्वारा कैद की गई सभी 16,100 कन्याओं को बंदी गृह से मुक्त किया। उन कन्याओं को अब कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह सभी नरकासुर के पास इतने वर्षों तक बंदी रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी 16,100 कन्याओं से विवाह करके उन सभी को द्वारिका धाम की महारानियां बनाया। नरकासुर राक्षस के अंत की खुशी में
नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया गया और पूरे द्वारिका में दीप जलाकर उत्सव का आयोजन किया गया। इसलिए हम आज भी नरक चतुर्दशी पर दीपक जलाते हैं। नरक चतुर्दशी की दूसरी कथा के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन दक्षिण भारत में भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार वामन भगवान की पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं कि इस दिन राजा बलि को भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार के दौरान हर साल उनके यहाँ ठहरने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से नरक चतुर्दशी पर दक्षिण भारत में वामन की पूजा की जाती है। असुर राज बलि भगवान विष्णु से बोले कि हे भगवान, आपने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है। इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीपदान करेगा उसे यमराज द्वारा पीड़ा नहीं सहनी होगी। और जो व्यक्ति इस दिन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाए उसके घर को लक्ष्मी कभी ना छोड़े। आप ऐसा मुझे वरदान प्रदान करें। यह प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन ऐसा ही होगा, तथास्तु। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए गए इस वरदान के बाद ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत पूजा और दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ। नरक चतुर्दशी की तीसरी कथा के अनुसार रंतिदेव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कभी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब उनके जीवन का अंत समय आया तो यमदूत उन्हें नरक में ले जाने के लिए आ धमके। तब राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूतों ने कहा, हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूतों से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। तब राजा अपनी चिंता को लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का सरल उपाय पूछा। तब ऋषियों ने उन्हें बताया कि वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का व्रत करे और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने पापों के लिए उनसे क्षमा याचना करे। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन व्रत और पूजन का प्रचलन है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रूप चतुर्दशी यानी काली चौदस भी कहा जाता है। दिवाली के 5 दिन के पर्व का यह दूसरा दिन होता है। काली चौदस के दिन माँ काली की पूजा की जाती है। बताया जाता है कि इस दिन माँ काली ने असुरों का वध किया था। काली चौदस को नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन माँ काली की विशेष पूजा आराधना होती है। जो भी जातक इस दिन माँ काली की पूजा अर्चना करते हैं उन्हें माँ काली के आशीर्वाद से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। काली चौदस बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। बंगाल में आज भी काली चौदस को माँ काली के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। काली चौदस को भूत पूजा के नाम से भी जाना जाता है। काली चौदस पर माँ काली की पूजा करने से बेरोजगारी, बीमारी, शनि दोष, जादू टोना, कर्ज आदि में हानि जैसी समस्याएं नहीं होती। इस दिन अभ्यंग स्नान करने की भी मान्यता है। महिलाएं इस दिन अपना रूप निखारने के लिए उपटन लगाती है। इसके अलावा इस दिन शाम को दीपदान और यम तर्पण करने की भी परंपरा है। इस दिन दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति को अकाल प्राणों के अंत के भय से मुक्ति मिलती है। इस दिन पूर्वजों के नाम पर 14 दीपक जलाए जाते हैं। काली चौदस नकारात्मक शक्तियों से रक्षा पाने का दिन माना गया है। इस दिन देवी कालरात्रि की विशेष पूजा की जाती है, जो माता दुर्गा का एक उग्र स्वरूप है और जो अपने भक्तों को सदैव रक्षा प्रदान करती है। जो लोग इस दिन बुरी शक्तियों से बचाव की प्रार्थना करते हैं और नकारात्मकता से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं, उनकी इच्छाएं अवश्य पूरी होती है। कुछ लोग अपने पूर्वजों की आत्माओं को भी इस दिन याद करते हैं और उन्हें सम्मान प्रदान करते हैं। काली चौदस नकारात्मक शक्तियों से रक्षा पाने का सबसे शक्तिशाली दिन है। इस दिन देवी कालरात्रि की कृपा से हर कुछ मांगा हुआ प्राप्त हो जाता है। कई स्थानों पर इस दिन आधी रात के बाद शमशान भूमि में जाकर देवी कालरात्रि और अन्य रक्षक देवताओं जैसे वीर बेताल की पूजा का भी प्रचलन है।
घरों या मंदिरों में भी पूजा की जाती है। लोग दिए जलाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरने का प्रयास करते हैं। इस दिन कई स्थानों पर शुभ समय देखने के लिए चौघड़िया का भी प्रयोग किया जाता है ताकि सभी कर्म शुभ मुहूर्तों में किए जा सके। इतना विशेष है काली चौदस का यह उत्सव और इस दिन महिलाएं विशेष रूप से नया उपटन बनाकर अपने चेहरे पर लगाती है। कहते हैं कि इस दिन उपटन लगाकर अपने चेहरे पर उसे लगाने से माता रानी की कृपा से रूप निखरता है और हर तरह की शरीर से जुड़ी समस्याओं, रोग शोक आदि का समूल नाश हो जाता है। तो बोलिए प्रेम से माँ काली की जय। काली चौदस नरक चतुर्दशी महापर्व की जय। जय श्री कृष्णा। आशा करती है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा सुनने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।